कॉलेज में विवाद हुआ, उसमें अजय शंकर कौशिक और राम मल्होत्रा ने मिलके जो विवाद की स्थिति उत्पन्न कराई और राम मल्होत्रा द्वारा नाजायज़ रूप से वहाँ लगाए गए एक 4th क्लास एम्प्लॉय सोनू ने मेरे हस्बैंड पे अटैक किया, उन पे हाथ उठाया। हमारे एक ड्राइवर और एक 4th क्लास एम्प्लॉय को, जो वहीं परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको पिटवाया। इस सब के बारे में जो भी कुछ उत्पन्न हुई स्थिति वो सब आपको पता है। और उसके बाद राम मल्होत्रा ने वहाँ 40-50 बदमाशों को बुलाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ये सब विवाद की स्थिति, ये सब जो अव्यवस्था के बाद जब मैं वहाँ पहुँची अपनी माताजी के कहने पर, तब मैंने जो वहाँ का नज़ारा देखा तो वहाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि हम प्रबंध समिति के लोगों को, खासकर मुझ पे अटैक करने की वहाँ साजिश थी। और इसमें यही 2 लोग थे, राम मल्होत्रा और अजय शंकर कौशिक। राम मल्होत्रा ने ये कहा है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और इसीलिए मैं कौशिक की हेल्प कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जब पुलिस विवाद, जब माहौल टेंस था, पुलिस आ गई थी, तब उन्हें आने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब उन्हें पुलिस प्रशासन पर भी विश्वास नहीं है। जब वहाँ सब कुछ पुलिस शांत करने की कोशिश कर रही थी, तब उनके बुलाए हुए लोग क्यों बिना बात भड़क रहे थे हमारी समिति के लोगों पर? किस अधिकार से वो ये बात कह रहे थे कि आप लोग समिति नहीं हैं, आप लोग कुछ नहीं हैं? मुझसे कहा गया कि आपकी मदर कोई चेयरमैन नहीं है, मेरे भाई विकल्प से कहा गया कि कोई समिति नहीं, कोई शिक्षा समिति नहीं है। इस तरह की धोखाधड़ी, इस तरह का झूठ राम मल्होत्रा और अजय कौशिक द्वारा लगातार फैलाया जा रहा है। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि बराबर वो सवाल उठाते हैं कि चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, या गलत ढंग से चुनाव हुआ है। उन्हें नियमों की कोई जानकारी नहीं है। डबल बेंच से हमारी प्रशासनिक योजना अनुमोदित है। पूरे शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से नियमों की स्टडी करते हुए, डीप स्टडी करते हुए हमारे इलेक्शन कराए हैं। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम कल अजय शंकर कौशिक ने लगाया है कि 71 से ये लोग बने हुए हैं। 71 से, यानी कि आज ये बात स्पष्ट हो गई कि अजय शंकर कौशिक गुड़िया परिवार के खिलाफ है, क्योंकि आज उसने मेरे पिता पर भी उंगली उठा दी। क्योंकि 71 से मेरी मदर तो नहीं थे अध्यक्ष और ना ही मेरे पिता थे। मेरे पिता भी शुरू में मेंबर रहे, अन्य पदों पर रहे। बाद में जब उन्हें समिति ने इलेक्ट करा तब वो अध्यक्ष बने, और उनके अध्यक्षता में आप सभी लोग साक्षी हैं कि संस्थाओं ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। उन्होंने कुछ संस्थाओं के लिए किया ही है, कुछ बिगाड़ा नहीं। मुझे फक्र है इस बात का कि मेरे पिता जब भी वो पावर में रहे, पदों पे रहे, राम मल्होत्रा की तरह उन्होंने किसी को तंग नहीं करा, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। और रही बात, राम मल्होत्रा को नियमों की जानकारी नहीं है। वो कल भी बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि इनका चुनाव अधिकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शिक्षा विभाग ने हमारी नियमावली के अनुसार इलेक्शन कराया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने निष्पक्ष रूप से कह दिया था कि जो होगा नियमानुसार होगा, तो नियमानुसार सब कुछ हुआ है। जबकि ये इसका मतलब ये हो गया कि ना तो उन्हें पुलिस पे विश्वास, ना ही उन्हें शिक्षा विभाग पर विश्वास। यानी अपने को वो भाजपा नेता कहते हैं, यानी अपनी ही सरकार के व्यवस्थाओं पर वो आज उंगली उठा रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपनी ही सरकार का, अपनी ही पार्टी का सगा नहीं है, तो सोच लीजिए वो कितना झूठा है। दूसरी बात, वो बराबर एक बात कहते हैं कि मैं एंट्री नहीं करना चाहता, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सबका समझौता कराता हूँ। कल भी उन्होंने एक बात कही कि अगर मेरे द्वारा कोई प्रयास किया गया हो एंट्री करने का मैनेजमेंट में, तो मुझे जनता जो चाहे सजा दे। उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगी आप लोगों को कि अजय शंकर कौशिक और राम मल्होत्रा ने मिलकर 99 मेंबर्स बनाए, एक लिस्ट बनाई जिस पर अजय शंकर कौशिक के साइन है। ये शिक्षा विभाग में उसे जबरन राम मल्होत्रा अपनी धौंस दिखाते हुए
वहाँ उसको स्वीकृत कराना चाहते थे, लेकिन सारे शिक्षा विभाग ने मना कर दिया कि हम इस तरह के गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आप गैर कानूनी ढंग से घुसपैठ करना चाहते हैं, जबकि वहाँ एक शिक्षा समिति ऑलरेडी गवर्न है, कर रही है सबको। तो जब शिक्षा समिति है तो आप कैसे और मेंबर बना सकते हैं? अजय शंकर कौशिक हम पे उंगली उठाते हैं। उन्होंने कल एक बात कही है, इससे मेरी बात अपने आप से ही सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने कल खुद कह दिया कि मैं तो 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, 3 साल में इलेक्शन होते हैं, तो हमेशा यही लोग क्यों आएंगे? इससे स्पष्ट है कि वो हमें हटाना चाहता है, क्योंकि हमारे रहते उसकी धोखाधड़ियां, जो पीटीए फंड में उसने घोटाले करे हैं, उसके अन्य गैर कानूनी काम, उसकी फॉर्जरी, उसकी धोखाधड़ी नहीं चल पा रही है, क्योंकि हमने पकड़ लिए उसके ये काम। इसलिए वो चाहता है कि मेरी मदर को हटा दे और उसकी जगह राम मल्होत्रा को बिठा दे। इसका सबूत मेरे पास है, ये लिस्ट जिसमें 99 मेंबर्स बनाए गए। ये है अजय शंकर कौशिक के साइन। इस लिस्ट को लेकर ये लोग पूरे शिक्षा विभाग में घूमे, लेकिन समस्त शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए इस लिस्ट को अस्वीकार कर दिया कि हम ऐसे गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आप गैर कानूनी ढंग से और हम पे जबरन प्रेशर बना के घुसना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा। इसके बाद ये लोग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। वहाँ हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और बोले आप कैसे बन सकते हैं, वहाँ ये खारिज हो गया मैटर इनका। ये अजय शंकर कौशिक के साइन है। ये इसने मेरी माताजी के पास भेजा था, मैं और माताजी घर पे नहीं थे, तो ये इसने मेरे बच्चों पे, जो वो राम मल्होत्रा का रखा हुआ एम्प्लॉय है सोनू, उसने मेरे बच्चों पे को धौंस दिखाई कि रखना तो आपको पड़ेगा ही, रखना तो आपको पड़ेगा ही। फिर भी मेरे बच्चों ने नहीं रखा, तो वो वहाँ फेंक के रख के चला गया। तो ये मेरे पास इसलिए है। इसमें देखिए अजय शंकर कौशिक कहता है खुद को बहुत ईमानदार बनता है, साइन उसे के है। अब अजय शंकर कौशिक से ये पूछा जाए कि जब कोई विज्ञापन, कोई इनवाइट समिति की तरफ से नहीं था, तो तुमने 99 मेंबर्स किस बेस पे बनाए? और अब राम मल्होत्रा से ये पूछा जाए कि उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम इसमें कैसे हैं, इसमें उनके सारे शोरूम, सारे स्टाफ, सारे एम्प्लॉयज के नाम इसमें कैसे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं कब्जा नहीं करना चाहता, तो फिर ये क्या है? ये स्पष्ट है कि अजय शंकर कौशिक और राम मल्होत्रा धोखाधड़ी से जीबी पंत स्कूल में मैनेजिंग कमेटी में घुसना चाहते थे, मेरी माँ को हटा के। दूसरी बात मैं आज यही कहना चाहूंगी कि ये अपनी ही पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। इसने, राम मल्होत्रा ने, अजय शंकर कौशिक ने, दोनों ने ये देख लिया कि नियमानुसार सत्य के आधार पर इनके इलेक्शन हो गए हैं। फिर से मेरी माताजी और प्रबंध समिति एंटर कर गई है, ज्वाइन कर गई है, पूरे समर्थन के साथ, पूरे निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के बाद, जिसके कागजात भी ये लोग आरटीआई में मांग चुके हैं, वो सब इनको उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी ना मानने की जो जिद है, क्यों? क्योंकि ये स्वीकार नहीं हो रहा ना कि फिर से मेरी माताजी आ गई, और उनके सिद्धांत तो वही सिद्धांत है जो मेरे पिता के थे। हमारा तो एम, हमारा पर्पस सिर्फ जन सेवा है ये। और दूसरी बात, क्यों राम मल्होत्रा को दुकानें और ये सब दिखलाई देती हैं? जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपको दुकानों से, इनसे क्या मतलब है? इसी से स्पष्ट है कि उनकी योजनाएं क्या हैं। दुकानें हैं, ये है, ये समिति का मैटर है। उनका जो भी धन है, जो भी है, वो सब विद्यालय में लगता है। दुकानों की चर्चा उन्होंने करके अपनी बात को खुद ही हवा दे दी है कि वो खुद ही उसमें घुसना चाहते थे। फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि राम मल्होत्रा क्यों अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हैं, ये मैंने कल भी कहा है, जबकि मेरी माताजी वहां शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए इलेक्शन, जिसको लगातार शिक्षा मंत्री वॉच कर रहे थे। मैं फिर ये बात कहूंगी कि
शिक्षा विभाग ने, माननीय मंत्री जी से लेकर समूचे शिक्षा विभाग ने निष्पक्ष काम किया और तब जाके हमारी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसको ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। दूसरी बात, राम मल्होत्रा, आज मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आज मेरे पिता नहीं हैं। क्या मेरे पिता होते तो राम मल्होत्रा जैसे अभद्र लोगों की हिम्मत होती कि मेरे साथ बदतमीजी कर लेते? राम मल्होत्रा जिस पार्टी के फॉलोवर बनते हैं उस पार्टी के सिद्धांतों पे ही वो नहीं चलते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संदेश है, महिला सुरक्षा, बेटी सुरक्षा। कल मेरे साथ जो अभद्रता राम मल्होत्रा ने करी है, क्या वो मोदी जी के संदेश को सार्थक किया है? उन्होंने ये सीधे सीधे उन्होंने अपनी पार्टी की अवमानना की है, अपनी पार्टी के सिद्धांतों का, संदेशों का अपमान किया है। मैं समस्त जनता से, समस्त मीडिया से ये आह्वान करूंगी कि कम से कम ऐसे नेता को जो अपनी पार्टी का सगा नहीं, जो अपनी पार्टी के मंत्रालयों पर, अपनी पार्टी के विभागों पर, अपनी पार्टी के व्यवस्था पर ही उंगली उठा रहा है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी करके एंटर करने की कोशिश कर रहा है और कल वो बहुत बड़ा संत बनता है कि मैं तो जनसेवा कर रहा हूं। मैं कहती हूं कि तुम प्रधानाचार्य के साथ ही क्यों हो, तुम उस महिला के साथ क्यों नहीं हो जो जिस प्रताड़ित है प्रधानाचार्य से, जिसने मुकदमा कर रखा है? तुम उसे बुलाते, उस महिला से भी पूछते तेरे साथ क्या ज्यादती हुई है। यही क्यों प्रधानाचार्य ही इतना प्यारा क्यों है? वो इसलिए इतना प्यारा है क्योंकि वो इस तरह की फॉर्जरी करके एंटर कराने का वादा कर चुका है और जब वो अपना वादे पे खरा नहीं उतर पाया तब इस तरह के हंगामे करके हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आगामी रणनीति ये है, हमने 3 महीने से, जब से कमेटी हमारी आ गई है, ये इसने सैलरी नहीं निकाली है टीचर्स की। 3 महीने से इसने टीचर्स को सैलरी नहीं दी है, जो कि एक क्राइम है, क्योंकि आप कभी भी सरकारी धन नहीं रोक सकते। सरकारी धन रोकना, किसी का वेतन रोकना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और शिक्षा विभाग, माननीय मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह रावत जी द्वारा, जो कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, उनके द्वारा 4 आदेश दिए गए इसको कि आप वेतन बिल निकालिए, आप वेतन रिलीज करिए, आप वेतन रिलीज करिए, लेकिन ये बराबर उनसे चुनावी प्रक्रिया मांगते रहे, जिस पर बार बार पहले भी उन्होंने कहा था और कल भी उन्होंने ये बयान दिया है कि प्रधानाचार्य एक सरकारी एम्प्लॉय होता है, चुनाव समिति से, चुनाव प्रक्रिया से और प्रबंध समिति से उसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने दायित्व का निर्वाह करे। जबकि प्रधानाचार्य अजय कौशिक, निलंबित प्रधानाचार्य अजय कौशिक बार बार चुनावी प्रक्रिया के कागज मांग रहे हैं, क्योंकि उधर राम मल्होत्रा उनको प्रेशराइज कर रहे होंगे कि तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मुझे लाओगे, तो ये दोबारा ये लोग कैसे आ गए। इसलिए इस कमेटी को घुसने नहीं दिया जा रहा था अब तक, इसलिए हमारे प्रबंधक का निरंतर अपमान किया जा रहा था। सरकारी धन को रोकने, जो एम्प्लॉयज हैं उनका वेतन ना देने के कारण सारे लीगल और शिक्षा विभाग से पूरी तरह से पता करते हुए कल हमने उसको निलंबित कर दिया है, जो कि कल पुलिस विभाग हमारे कागज खुद देख कर गया था कि आपको निलंबित करने का अधिकार है या नहीं, आपकी चुनावी प्रक्रिया क्या है। कल वहां मौजूद पुलिस प्रशासन ने सब देख लिया और उनकी मौजूदगी में इसको सस्पेंशन लेटर दिया गया और वहां लगा भी दिया गया। अब इसने रखा या नहीं रखने की बात कहेगा, ये वो वही जाने। तो कल इसको निलंबित अजय शंकर कौशिक को कर दिया गया है, ताकि अब आगे की रणनीति हमारी यही है कि जो व्यवस्था, जो शिक्षण व्यवस्था, जो अनुशासन व्यवस्था वहां बिगड़ चुकी है, उसको धीरे धीरे से पटरी पे लाना। क्योंकि 11th-12th के बहुत सारे बॉयज को इसने भड़का दिया है। कल भी कुछ, सारे बच्चे नहीं कहूंगी मैं, कुछ बच्चे अटैकिंग मोड में थे जो सिर्फ पुलिस के द्वारा रोके गए, वरना हम प्रबंध समिति के लोगों पर अटैक करवाने की पूरी साजिश थी और राम मल्होत्रा उस समय कॉलेज में मौजूद थे। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और आपके सामने इतना हंगामा कैसे मच रहा है, यानी कि आपको खुद मचवा रहे हैं। इन लोगों की सोची समझी साजिश थी कि
अगर ये लोग आ गए हैं तो कल आके हम सबको पे हमला करवाना और बवाल मचवाना और इस तरह से इस मामले को हाईलाइट करना। इस प्रवृत्ति का इंसान है वो तो किसी की भी नहीं मानता है, वो शिक्षा विभाग की भी नहीं मान रहा, वो शासन की भी नहीं मानता, वो प्रशासन की भी नहीं मानता, वो प्रबंध समिति की भी नहीं मानता। वो सही कह रहे हैं आप, उसने पहले भी कोई आदेश नहीं माना और वो अब भी नहीं मानेगा कि मैं निलंबित हूँ। लेकिन अब तो हमारी ही जिम्मेदारी है प्रबंध समिति की कि हम उसको अब अंदर माहौल की बात जो है बच्चों के ऊपर बहुत उससे कह दिया गया है उनसे कि आप आइए रजिस्टर पे साइन करिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है वो ऐसा इतनी शराफत से काम करने वालों में से नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कॉलेज की व्यवस्था को देखते हुए एक निलंबित प्रधानाचार्य अननेसेसरी वहां हंगामा करने की कोशिश ना करें। ऐसे में तात्कालिक तौर पर प्रिंसिपल आपके द्वारा किसी को नियुक्त किया गया है क्या? हाँ जी, वो नियुक्त कर दिया गया है जो सीनियर मोस्ट है और अभी शिक्षा विभाग में प्रक्रिया जारी है। प्रशासनिक कार्यवाही किस तरह से रही है? प्रशासनिक कार्रवाई तहरीर दी हुई है, तहरीर पे जांच चल रही है अभी जी। पूर्ण थी और लगभग 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था और इसमें इसके पीछे जो एक नाम नहीं लिया गया, एक और भी नाम है, पूर्व विधायक राजीव अग्रवाल, वो राम मल्होत्रा इनके पीछे हैं और 2.5 साल से ये हो रही थी कि इस तरह की नौबत ना आए और ये मामला निपट जाए। लेकिन ये इनके प्रकरण इन्होंने जो है इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी कि हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा। माननीय गुड़िया जी सभी क्षेत्र में इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वो शिक्षा की जगत में एक अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने जो संस्थाएं बनाई उनमें कोई गुड़िया जी के ख़ानदान के तो लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी जनता पढ़ेगी, आसपास के क्षेत्र के लोग पढ़ेंगे। उन्होंने चंद्रावती तिवारी महाविद्यालय बनाया केवल इसलिए कि हमारे छात्राएं इतनी दूर जाएं, क्यों ना अपने एक स्कूल यहाँ खोला जाए। तो उन्होंने बिल्कुल संदूक बनाया, बिल्कुल संदूक है। आज चंद्रावती तिवारी देखेंगे आप, बिल्कुल बंद हो जाता है, सब उसमें बिल्कुल सब सेफ है उसके अंदर। तो और गुड़िया जी की एक मान्यता वो थी, कितने भी गुस्से वाले थे वो, जब वो नारियल होता है ना, उनकी एग्जाम्पल नारियल से ली जाती है। नारियल ऊपर सख्त होता है, अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है। तो यही गुड़िया जी की क्वालिटी थी कि उन्होंने कितने नाराज होते कि आप प्रिंसिपल पे, सीसी पे, कि छात्र पे, किसी अधिकारी पे भी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को आर्थिक चोट नहीं पहुँचाई, किसी को नौकरी से नहीं निकाला आज तक। कितना भी क्राइम करा हो, समझाया, डांट भी दिया उसे, वैसी कार्रवाई करवाई थी, लेकिन ना आर्थिक रूप से या और शारीरिक की तो बात ही नहीं छोड़ दीजिए आप। हमारे घर में मेरे पिता, हमारे दादाजी में कभी संस्कार नहीं रहे कि हम किसी से झगड़ा करें। हमारे संस्कार नहीं है जब हम झगड़ा करें। हमने कहा, राम ने तो सभी समझाया, मैंने राम बता तुम पारिवारिक आदमी हो, हम भी पारिवारिक आदमी हैं, अच्छा नहीं लगता तुम्हें जो बात कहनी है। अगर तुम इनके बोले हमारा आदमी है, मैंने तुम्हारा आदमी कैसे हो जाएगा? वो मैनेजमेंट ने बनाया उसको, इनको मैनेजमेंट ने बनाया, तुम्हारा आदमी कैसे हो जाएगा? मैंने जब हमारा नहीं हुआ तुम्हारा कैसे हो जाएगा? ये जिन्होंने तुम्हें रोटी रोजी दी है इस आदमी को, उनका नहीं हो रहा है, तुम्हारा कैसे वापस हो जाएगा ये? तो मैंने कहा इस बात को आप ज़्यादा टूल ना दें, क्योंकि कोई भी एक सीमा होती है हर चीज़ की, उस सीमा में बंद के रहना चाहिए। और हम और लोगों से भी कह रहे हैं, हमने कहा तुम्हारे और लोगों से हमने कहा कि इस बात को क्या नाम है, आप थोड़ा समझाएं राम मल्होत्रा जी को, और इस बात को बस यही पटाक्षेप करें और संस्था को चलना दें। इससे छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है, एक छवि खराब होती है कॉलेज की, जो आज तक कभी किसी कॉलेज की खराब नहीं हुई। ये पहली बार ऐसा है कि राम मल्होत्रा एंड पार्टी ने ये छवि खराब करने की कोशिश की है, बच्चों का नुकसान किया है उन्होंने। ये कमेटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कमेटी एक शासन द्वारा बनाई हुई चुनी हुई कमेटी है, शासन एक गलत काम करेगा नहीं। शासन ने अगर चेयरमैन बनाया है, कमेटी बनाई है, तो आप शासन से जाके लड़िए ना। आप कोर्ट किस लिए खुली हुई है आपके, वहाँ करिए। आप कॉलेज में आके क्यों कर रहे हैं? ये बात सब खुली हुई है, कोर्ट इसीलिए है, आपको अगर वहाँ से न्याय मिलता है वहाँ जाइए आप। तो हमारा तो कहना यही है, हम चाहते हैं कि कॉलेज की व्यवस्था सही बनी रहे,
प्रबंध समिति अपना काम करती रहे, वो जो कर रहे हैं वो करते रहें। जो भी प्रधानमंत्री आएगा, प्रिंसिपल आएगा, वो काम करेगा। उन्हें क्या कमी है? प्रिंसिपल यहाँ नहीं कहीं और बन जाएंगे वो। हम प्रिंसिपल थोड़े अड़ा रहे हैं उन्हें, ना हमारे अड़ाने का हक है उन्हें, ना हम खड़े करने का दें। लेकिन उन्हें अपनी सीमाएं रखनी चाहिए, मेरा तो ये है। और प्रबंध समिति पूरी एकजुट है, पूरी एक साथ है। और अगर कॉलेज के अहित में कुछ भी होता है तो उसके साथ पूरी तरह, छात्रों के साथ और छात्राओं के साथ, खासकर छात्राएं जो कॉलेज में पढ़ने लगी हैं, उससे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, प्रिंसिपल की भी और मैनेजमेंट की भी। तो हमारी जो चेयरमैन है वो तो खुद एक महिला है, उनको थोड़ी चिंता रहती है कि महिलाओं के साथ कुछ ना हो जाए। बाकी मैं व्यक्तिगत चीज़ें बहुत से नहीं कहना चाहता, सब जानते हैं आप किसके बारे में कौन क्या है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। आपका पहले धन्यवाद करूँगा, आपका स्वागत करता हूँ सब लोगों का। आप यहाँ आए, आपने कष्ट किया। शॉपिंग हुआ। और ये क्यों कौशिक के चढ़ाई में आ रहा है? अगर तुम्हें इतना